वेलकम यू ऑल टू अ वेरी न्यू डे। आज का मेरा प्लान ऐसा है कि मेरे एक रिलेटिव है, वो रियल एस्टेट में काम करते हैं यहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक बार बस एक्सपीरियंस लेना है 1-2 दिन के लिए, कुछ भी हो पाए आपकी तरफ से। तो मेरे को बस एक्सपीरियंस चाहिए कि मैं कुछ भी नया एक्सपीरियंस कर सकूँ इस चीज़ में। तो वो अभी मेरे को पिक करने आ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:57 और अब यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ। आज तो अकेला ही हूँ। वो मेरे को पिक करने आ रहे हैं और हम लोग शायद फर्नीचर मार्केट्स और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा फर्नीचर मार्केट, थोड़ी जो साइट है उनकी अभी जो चल रही है उनको भी थोड़ा डेकोरेट और करना है। तो चलो, मज़ा आएगा। आज के दिन में भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये काम मैं कल करने वाला था, बट एक्चुअली कल बारिश इतनी तेज़ आ गई कि जिस एरिया में हमें जाना था वहाँ पे फ्लडिंग आ गई थी। अब वो फ्लडिंग के कारण हम लोग आगे तो कंटिन्यू कुछ नहीं कर पाए हैं, बट चलो अब आज हो जाएगा। अब मज़ा आएगा मेरे को। चलो बाय बाय, लेट्स सी। मैं यूजुअली अपना दिन स्टार्ट करता हूँ दूध पी के। एक्चुअली मेरे पास दूध ख़त्म हो गया था और मैं आज ये पी रहा हूँ 34 ग्राम प्रोटीन मिल्क, 0 एडेड शुगर। वे नहीं है, ये नॉर्मली है। तो कम से कम इससे थोड़ा फुलफिल भी रहता है पेट, और ऑब्वियसली हेल्दी तो है ही। चलो मैं आप लोगों को एक और फन फैक्ट बता देता हूँ। एक्चुअली रियल एस्टेट मार्केट दुबई की पूरी जीडीपी में 8.2% कंट्रीब्यूट करता है, यानी मैसिव। तो इसीलिए मेरा मन हो गया था कि यार एक बार तो मेरे को इसमें काम करना है। एक्सपीरियंस तो लेना ही है जितना मैं कर पाता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी ये आ जाती है कि रियल एस्टेट में अगर तुम्हें फुल टाइम काम करना है तो मैं कॉलेज के साथ में वो कर नहीं सकता, बिकॉज़ एक तो ये एरिया बहुत दूर आता है। कॉलेज का तो रहेगा ही, बिकॉज़ हमारे 6 to 7 आवर्स क्लासेस रहती है और उसमें फिर टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और थर्ड रीज़न ये है कि यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस अगर हो, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट वर्क, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इस कारण से चलो मैं जितना कर पाता हूँ उतना मैं एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। बस बाद में मेरे को कभी भी अपॉर्चुनिटी आए, तो अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आ जाती है। मैं किसी भी चीज़ को नो नहीं करता, ये मैंने लाइफ में वो नियम ही बना रखा है। नेवर से नो टू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे को कहीं घूमने का मौका मिलता है ऐसे यस, अगर मेरे को कुछ काम करने का मौका मिलता है ऐसे यस, अगर कुछ नई चीज़ मिल रही होती है ऐसे यस। तो इस चीज़ में मज़े आते हैं। चलो अब वो मैं बस उनका वेट ही कर रहा हूँ। अभी धूप बहुत अच्छी लग रही है, 12 बजे है और फिर भी इतनी मस्त धूप आ रही है। तो चलो मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। तो रियल एस्टेट मार्केट ऐसे काम करता है कि बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, और फिर मेनली कोई ना कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो बायर होता है वो खुद से सब कुछ नहीं कर पाता। जैसे कि पूरा मेंटेनेंस हो गई उसकी, या फिर उसको अगर किराए पे चढ़ाना है तो रेंटल कैसे होगा, यहाँ पे लोग ढूंढने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बीच में आते हैं फिर रियल एस्टेट एजेंट्स। तो यहाँ पे जैसे फ़्लैट है तो फ्लैट लिया, अब उसको पूरा इंटीरियर करना है उसका। तो सोफ़ा, टीवी एंड एवरीथिंग। और फिर उसमें वेरियस ऑप्शंस होते हैं। तुम्हें एयरबीएनबी पे चढ़ाना है, रेंट पे चढ़ाना है, ऐसा। तो अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग जा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अबाउट टू कम्प्लीशन पे है। और जो बायर हैं उन्होंने ये प्लान किया है कि मैं इसको एयरबीएनबी पे चढ़ाने आ रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग पूरी रेडी हो रही है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने आ रहा हूँ। अभी मैं इनसे समझ रहा था एग्जैक्टली क्या होता है, वो आप लोगों को बताया। चलो अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। हम लोग एंटर हो चुके हैं। इंटीरियर तो बहुत ही शानदार है इस जगह का। इंपीरियल लिविंग नाम की बिल्डिंग है। अब इसमें हम लोग आगे जा रहे हैं। इसको मैं फ़र्स्ट डे मान सकता हूँ। मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस करना
रियल एस्टेट मार्केट को दुबई के अंदर। तो अभी मैं इस फ्लैट में आया हुआ हूँ, आप देख सकते हो काम चल रहा है मेरे पीछे। इसका व्यू बहुत शानदार है, व्यू भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ढंग से। और अभी ये पूरा काम चल रहा है तो इसका भी मैंने यही बताया। तो प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा काम करना होता है कि पूरा जो भी फर्नीचर हो गया ये सारी चीज़ें, फिर जैसे एयरबीएनबी पे चढ़ाना है तो एयरबीएनबी को जाता है कि भाई एग्जैक्टली हमारे पास में हम लोग ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारे पास में ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एयरबीएनबी कैटेगरी में सप्लाई करता है। जैसे ये लग्जूरियस है, ये बेसिक है, ये मिडिल है, उस अकॉर्डिंग प्राइसेस मिलता है। तो देखो जैसे ये इस व्यू की मैं बात कर रहा था, और पीछे वाटर स्ट्रीम है। वाटर स्ट्रीम का भी मेरे को ऐसा पता चला कि डेफिनेटली जो वाटर वाला एरिया होता है, वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड है। लाइक वाटर व्यूज़, वाटर फ्रंट वाले व्यूज़ हमेशा कम मिलता है। तो यानी अगर वो कोई है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगी कंपेयर टू जिसके चारों तरफ है बिल्डिंग या रेंट बिल्डिंग या फिर सिर्फ लैंड वाला पार्ट हो। तो इस फ्लैट की वैल्यू उस फ्लैट से ज़्यादा होगी जो सेम बिल्डिंग में ही ऑपोजिट साइड अगर कोई फ्लैट होगा जिसमें वाटर व्यू नहीं है, तो इस वाले फ्लैट की डेफिनेटली ज़्यादा होगी, उस वाले फ्लैट की कम होगी। तो ऐसे यहाँ पे काम चलता है। अब प्रॉपर इन लोगों का फर्नीचर हो जाएगा 1-2 दिन में, फिर एयरबीएनबी की टीम आएगी, वो पूरा उसको कैटेगोरिकली डिस्टिंग्विश करेगी कि कौन सी फील्ड में आता है, कौन सी रेंज में आता है, लग्जरियस है, मिड बजट है, बेसिक है, और उस अकॉर्डिंग फिर उनको प्राइसेस मिलती है कि तुम इतने पे चढ़ा सकते हो। और एयरबीएनबी का स्टाफ भी बहुत वैसे बहुत फ्लुएंट है। मेरे को एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि कुछ भी अप्रूवल लेना होता है काम वाम कराने के लिए फ्रॉम द बिल्डिंग अथॉरिटी, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। मैंने उसका रीज़न पूछा तो पता चला कि यहाँ पे कोई एक भी वर्कर भी आ रहा है ना, तो उस वर्कर की भी प्रॉपर एमिरेट्स आईडी स्कैन होगी, वो जाएगी, जो रियल एस्टेट एजेंसी काम करवा रही है वो मेल करेगी गवर्नमेंट को कि हमारे ये लोग काम करने आएंगे, फिर उसका अप्रूवल आता है। इट टेक्स अबाउट 15 डेज़ मिनिमम। तो इससे फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक एक वर्कर का भी इन लोगों के पास में हिसाब है कि कौन आ रहा है यहाँ पे काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें कि जिस कारण से इतनी सिक्योरिटी भी, सेफ्टी, सब कुछ मेंटेन रहती है। और हवा तो बहुत ही मस्त चल रही है, आप लोग देख लो। और इस साइड में ये सबसे टॉल बिल्डिंग है मेरे पीछे, मैं यहाँ पर तो हवा वैसे ही बहुत तेज़ आ रही है। जैसे यहाँ पे वॉशरूम है, तो वॉशरूम में जैसे इसमें बाथ टब भी है। फिर बेसिक वाले में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, ये थोड़ा या तो मिड में या लग्जरियस वाले में जाएगा। तो डेफिनेटली लग्जरियस की प्राइसेस ज़्यादा मिलती है टू दी ओनर फ्रॉम एयरबीएनबी। तो थोड़ा सा टूर भी करा देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर ये सेकंड बेडरूम है, फर्स्ट वाले में काम चल रहा है जो मास्टर बेडरूम है। ये रिलेटिवली छोटा है, तो आई थिंक गेस्ट रूम जैसा या रिलेटिवली छोटा रूम बनेगा, बट व्यूज़ सबके ही मस्त हैं। इसके भी शानदार व्यू है। यहाँ पे कर्टन्स और लगेंगे बाद में। ये पूरा हॉल वाला पार्ट है, यहाँ से अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया। हम लोग अब हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए हैं, ड्रैगन मार्ट। तो ड्रैगन मार्ट मेनली फर्नीचर का बहुत बड़ा मार्केट है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, चलो डिस्कवर करते हैं इस जगह को भी। ड्रैगन मार्ट में घूमते घूमते हम लोगों ने मैंगो तो ले ही लिए थे, अब और थोड़ा एक्सप्लोर करा है। भाई ये तो बहुत बड़ा मार्केट है, मेरे को पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी तक मेरे को सब दिख चुका, कपड़े दिख चुके, परफ्यूम्स दिख चुके, मोबाइल की दुकानें, फिर यहाँ पे हार्डवेयर शॉप्स हैं, ये टाइल्स और की है, वुड मटेरियल्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो अच्छे से एक्सप्लोर और करते हैं, थोड़ा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भी।
3:36 टाइम हो गया और हमें भूख लगी थी, तो अब हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट ऑर्डर कराया है, वेज पिज़्ज़ा हट से। ये रहा। चलो अब थोड़ा खा के बात कर दूँगा। थैंक यू। हाँ हाँ, गज़ब। अभी वो 30 ईयर्स के हो 38। हाँ, सब उनको ये था ठीक कि है। अपने 48 बर्थडे से पहले उनको काम नहीं यार, शौक हो तो ऐसे ही है। पता है, मैंने ये चीज़ नोटिस की लाइफ में कि जिस बंदे के शौक होता है ना, उसके पास में पैसा अपने आप आता है। उनका शौक मेनली गाड़ियों में, ठीक है, वॉचेस में, हाँ। उनका इसमें है। चीज़ लाइक कि कपड़ों में उनका इतना नहीं है। कपड़ों में उनको पता है, उनके पर्टिकुलर डेज फिक्स हैं। मंडे को मुझे वाइट पहनना है, ट्यूसडे को मुझे ये पहनना है, और वो कलर के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं हमेशा। अच्छा। तो उनके फिक्स हैं सारे, हाँ। मंडे टू सैटरडे कोई ख़ास वजह उसकी? नहीं, ऐसा होता है ना कि कलर के अकॉर्डिंग अगर आप पहनते हो तो वो कुछ इफेक्ट करता है, ऐसा वो उनका वो है। इधर हम लोग जाना है। वो मुझे पता है। वो वाले फ्रेम वाले अभी जो हमने देखा था उसके लिए कांच की रिक्वायरमेंट, तो अभी जो मैंने देखा था उसके लिए मिरर्स लेने थे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो ये मिरर्स लेने आ गए हम लोग। यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे पीछे कारपेट मार्केट भी है। और इन्होंने मेरे को एक ट्रिक बताई कि जब भी जाओ तो जो अंदर की तरफ की जो शॉप्स होती है, जैसे ये साइड वाली हो गई, तो इसमें मेनली अंदर साइड की दुकानें होती है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग के ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। डेफिनेटली इनका रेंट कम होता है, तो ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं हम इनसे प्राइसेस में। और जो मेन कॉरिडोर वाली शॉप्स होती है वो बिट एक्सपेंसिव रहती है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल रहता है।